नागराकाटा आदिवासी चर्चा केंद्र के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रविवार को पश्चिम बंगाल सत्ता परिवर्तन संकल्प सभा का भव्य आयोजन किया गया। इस जनसभा में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय युवा मोर्चा के सचिव एवं दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट उपस्थित रहे। सभा में भाजपा पश्चिम बंगाल प्रदेश महासचिव बप्पी गोस्वामी, जलपाईगुड़ी जिला सभापति श्यामल राय, जिला महासचिव मनोज गुजेल, जिला उप सभापति श्रीमती पुनीता उरांव लकड़ा, नागराकाटा के वर्तमान विधायक पूना बेंगरा, भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व नागराकाटा विधायक सुकरा मुंडा, अरुण वैभव गोमाराई, श्रमिक संगठन के अध्यक्ष जुगल किशोर झा, संजीत गुरुंग, श्रमिक नेता जयराज विश्वकर्मा, भाजपा के वरिष्ठ नेत्री सीमा केरकट्टा सहित मंडल, अंचल एवं क्षेत्रीय स्तर में अनेक वरिष्ठ भाजपा नेता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जनसभा के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़कर सैकड़ों लोगों ने सांसद राजू बिष्ट के हाथों में भाजपा का झंडा थमाते हुए पार्टी के सदस्यता ग्रहण की, जिन्होंने सभा स्थल पर उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति में जनता त्रास कर रही है। वक्ताओं ने सनातनी समाज पर हो रहे कथित अत्याचारों को मानवता और राज्य के विकास पर कलंक बताया। मुख्य वक्ता राजू बिष्ट ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2026 में पश्चिम बंगाल की जनता मन बना चुकी है। उन्हें तीखे शब्दों में कहा कि कटमनी, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली ममता सरकार को जनता नदी में नहीं बल्कि समुद्र में विसर्जित करेगी। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में सत्ता परिवर्तन तय है। सभा के उपरांत आयोजित प्रेस वार्ता में भी भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली, कानून व्यवस्था और विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी बात को मजबूती से रखी और जनता से भाजपा के साथ जुड़ने का आह्वान किया। देखते रहिए एनआई डुवर्स। चिया बगानमा काम गर्ने जति पनि श्रमिक या श्रमिकका परिवार छ, चिया बगानको कुनै पनि डकुमेन्ट छ भने त्यो डकुमेन्ट एसआईआर प्रक्रियामा प्रोसेसमा बुझाउँदा हुन्छ। चिया कमानको कुनै पनि डकुमेन्ट उपलब्ध छ भने एसआईआर को अतिरिक्त डकुमेन्टका रूपमा त्यसले अलरेडी मान्यता चुनाव आयोगले दिइसकिरहेछ र चिया कमानमा काम गर्ने श्रमिक वा श्रमिकका परिवारले केही पनि आत्तिनु पर्दैन र कहीँ जग्गामा यो एसआईआर प्रोसेसमा ढिलाइ भइरहेको छ, हेपाई भइरहेको छ, मान्छेले लामो लाइन लगाउन परिरहेको छ। त्यो चुनाव आयोगको गल्ती होइन, यो एसआईआर को विरोध होस्, जनताले विरोध गरोस् र बङ्गलादेशीलाई पनि हामीहरू भोट ब्याङ्क बनाऊ भनेर यो टिएमसी को यो आफ्नो उनीहरूको भोट ब्याङ्क बढाउनका लागि वहीँका उनीहरूकै प्रशासनहरूले एउटा षड्यन्त्र गर्दैछन्। तर चुनाव आयोग सुन्दैन, चल्दैन। जसले बदमासी गर्छ त्यसको नोकरी पनि जान्छ र भविष्यमा त कुनै पदमा जिम्मेदारी वाला कुनै पदमा तो रहँदैन। अच्छा राजू जी, यूसी जी को लेकर बहुत सारे लोगों में जो है विभ्रांत फैला हुआ है, खासकर स्वर्ण जाति के छात्रों में जो ऊपर के शिक्षा के में जो लागू होने की बात चल रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा समाज में दो तरह के लोग हैं, एक अच्छे देखने वाले, एक बुरे देखने वाले। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो है समाज में जो जितने भी सकारात्मक चीज़ें हैं उसकी चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए और उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम लोग अपने हट जाएंगे, अपनी बेसी डुवर्सका जनतालाई दुःख पाएका छन्, यो वास्तविकता हो। यसलाई हामीहरू स्वीकार्यौँ भने अनि मात्रै केही गर्न सकिन्छ। आजसम्म खाली डुवर्सका जनतालाई ठग्ने काम भएको छ र म बार 2019 देखि आजसम्म लगातार दार्जिलिङ भन्दा त्यहाँ तपाईको तराई पनि, त्यहाँ डुवर्स पनि त्यहाँ जोडेकै हुन्छु। 19 देखि लागेको हो। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म कुनै तोकेर डेट पनि भन्दिनँ। तपाईँले जति नै कोसिस गरे पनि, गोट्याउने कोसिस गरे पनि म हेडलाइन पनि दिन्न। तर जे हुँदैछ राम्रो हुँदैछ। म यसलाई चुनावका साथमा जोडेर हेर्दिनँ है, किन भन्दा चुनावका साथमा या पोलिटिकल इस्युजका साथमा जोडिसक्दा त्यहाँ अरू प्रकारका फेरि भूत प्रेतहरू, बोक्सीहरू लाग्ने गर्छन्। यसलाई चुनावलाई लिएर चाहिँ नहेर्नुहोस्, किनभने यो इन्टरलोकेटर को हो? यो कुनै भारतीय जनता पार्टीको नेता त होइन है। इन्टरलोकेटरलाई त भारत सरकारले, केन्द्र सरकारले आफ्नो प्रतिनिधि पो पठाएको त। जे विष्टले बोल्दैछ है, जे हाम्रा अरू चुनेका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिहरू छन्, जे कुरा उहाँहरूले राख्दैछन्, जे सरकारले बुझेको छ त्यसमा अझै पनि कुनै ग्याप छ कि
फाइनली एकखेप बुझ्नु त्योभन्दा बढी बङ्गाल सरकारलाई पनि एकखेप नमस्ते गरेर हुनुपर्ने हो। अब किन भएन म त्यतातिर अहिले जान्न, मैले मञ्चबाट पनि भने नयाँ अमृत भारत ट्रेन त्यसको स्टपेजका लागि म भोलि नै दिल्ली जाँदैछु मन्त्रीलाई भनेर यहाँबाट त्यसको म व्यवस्था गर्छु। अरू पनि अन्डरपास यहाँ स्कुलको छेउको अन्डरपासको कुरा गरेका छन्, त्यसका लागि पनि म प्रयास गर्छु। अनि हाम्रा जलपाइगुडीका सांसदले पनि अलिपुर द्वारका अंडरपास बोल दिया मैंने, अलिपुरद्वार का सांसद पनि अनि जलपाइगुडीको सांसद पनि सबैले प्रयास गरिरहेको छ। हामीहरू मिलेर यहाँ फेरि ठिक्क मिलेको छ, एउटा आदिवासी, एउटा राजवंशी, एउटा गोर्खा सांसद पनि त्यसरी हजुर मिलेर काम गर्दैछौँ र भविष्यमा जे पनि मतलब उचित हुन्छ नगरकट्टाका लागि त्यसमा म स्वयं पनि प्रयास गरेर मदद गर्छु। अच्छा सर, एक शब्द जो हो रहा है मतलब मिसमैच, नाम मिसमैच को लेकर एनआरसी में बहुत दिक्कत हो रहा है, मतलब डब्ल्यू के जगह पर किसी का भी हो गया है तो उसको लेकर भी लोगों में काफ़ी परेशानी हो रही है। देखिए कई तरह की चीज़ें मैं मानता हूँ, कोई ऐसे भी है जो 15 साल में ही बाप हो गया, कोई ऐसा भी पिता मिला जिसके 390 बच्चे, 400 भी है, कुछ मिक्स मैच के भी है। ऐसा नहीं, इसी के लिए तो ऐसा है शुद्धिकरण, ये हटाने के लिए नहीं है। जो हमारे पास वोटर लिस्ट है उसको शुद्धिकरण के लिए तभी तो एसआईआर हो रहा है, लेकिन जानबूझ के इसमें प्रशासन अड़ंगा लगा रहा है, देरी कर रहा है, जनता को तकलीफ दे रहा है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, एसआईआर भले ही इलेक्शन कमीशन करा रहा हो, लेकिन इसको एग्जीक्यूट धरातल में उतारने का काम तो ममता दीदी का। लेकिन मिसमैच का शिकार ज्यादातर हिंदी भाषी और यहाँ के लोग ही हो रहे हैं। अब इतना भीड़ किसी भारतीय को कुछ नहीं हो सकता। हिंदी भाषी मतलब हिंदुस्तान का नागरिक, भारतीय नागरिक, उसका कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। आज जो सभा हुआ आपका, क्या लगता है इस बार आप पहले से भी अधिक मत से जीतेंगे या एनआरसी को लेकर जो विभ्रांत फैला है उससे कुछ नुकसान होगा? आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। हमारा भारतीय जनता पार्टी, हम तो कार्यकर्ता है छोटा सा, तो हमारे नेतृत्व निर्धारित करते हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में यहाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप इसमें मत जाइए। बाकी जीतने का बात है तो नगराकाटा पहले हम 24,000 से जीते थे, इस बार हम 48,000 से जीतेंगे। जो इनका कारनामा है जनता देख रहा है। आज भी नगराकाटा का लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने ख़राब करने के लिए एक गुंडामी करने का चेष्टा किया। इनका इतना निचला स्तर का राजनीति का पहुंच गया है। उस दिन हमने विधाननगर में भी एक प्रोग्राम करना चाहा, उन्होंने ऐसा करना चाहा, नगराकाटा में भी ऐसा करना चाहा। हालांकि मैं पुलिस मंत्री हूँ, पुलिस को बोलना चाहूँगा, आज यदि बीजेपी यदि ये चीज़ करना चाहता तो हमारे ऊपर आज बहुत सारे विलम्ब लगाया जाता, लेकिन आज उन्होंने हमारा यहाँ प्रोग्राम होने के बावजूद आज टीएमसी को परमिशन दिया ये सब करने के लिए। कोई बात नहीं, डर अच्छा है और डराना भी चाहिए। उनको पता लग गया है अगर आने वाला दिन सिर्फ नगराकाटा नहीं पश्चिम बंगाल से साफ होने जा रहे हैं। और जहाँ तक ऐसे की बात है, दादा ने भी बहुत कुछ कहा। मैं एक ही वर्ड में कहना चाहूँगा, कोई भी भारतीय को डरने की दरकार नहीं है, कोई भी चाय बागान के लोगों को डरने की दरकार नहीं है। किसी का भी नाम नहीं काटा जाएगा। ये सिर्फ वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण के लिए हो रहा है और जो बाहरी हैं उनको निकालने के लिए हो रहा है। जो लोग हमारे मृत्यु हो गई है उनका नाम काटने के लिए हो रहा है और जिनका शिफ्टेड हो गया है, जिनका नाम 2-3 जगह है, उनके लिए चीज़ हो रहा है। तो किसी को भी डरने का दरकार नहीं है। जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस लोगों को डरा रहा है सिर्फ एक ही मकसद से, एसआईआर बंद हो और एसआईआर न हो गए यहाँ पर वोटर हो, ये उनका चेष्टा है। ताकि उनको पता है एसआईआर होने के बाद में यदि वोट होगा तो इनका पैर तोला जमीन खिसक गया है। ये इसलिए इन्होंने ये कर रहा है। बाकी जनता बंगाल का सब समझ चुका है। जनता इस बार चुनाव बीजेपी नहीं लड़ेगी इनके खिलाफ, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। धन्यवाद। डेवलपमेंट के काम में आपको डीएम कितना सहयोग कर रहे हैं? ये बात आपने सही कहा। मेरा अभी भी 4 फाइल डीएम ऑफिस में दुर्गा पूजा का पहले से पड़ा हुआ है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम वगैरह है। अभी इन्होंने बहानाबाजी कर रहा है ये एसआईआर है, लेकिन 5 मिनट बैठने की जो फाइल को साइन कर देता है तो नगराकाटा का जनता उसका लिए उपहार होगा। इसके लिए मैं अगले सप्ताह डीएम ऑफिस में जाके मैंने सोचा है यदि हमारा बात नहीं माना, हमारा फाइल साइन नहीं करता है तो मैं धरने पर जाके बैठूंगा। यहाँ पर जनता का जो पैसा है विधायक फंड द्वारा जो दिया जाता है उसको डीएम किस लिए रोक कर रखा है? या तो हमारे साथ में भाई भेदभाव कर रहा है, या तो हम बीजेपी के विधायक हैं बोल के हमारा फाइल वो अटका के रखी है। आज से नहीं, तो दुर्गा पूजा से पहले से मेरा 3 फाइल था, अभी 1 फाइल मैंने और दिया है। मेरा कम से कम अभी 4 फंड बाकी है काम करना, चारों फाइल मेरा वहाँ पर प्रपोजल दे के
डीएम का टेबल में पड़ा हुआ है, अभी तो वो साइन नहीं कर रहा है। कारण क्या है, इसलिए नहीं कर रहा है, वो डीएम का जवाब देना है। उस फंड से मेरा नगरा कटा के लोगों का विकास का काम होगा और वो फंड विकास का काम हमारा डीएम मैडम माननीय रोका हुआ। पूरा विधानसभा अहिले सबैतिर चल्दैछ। तृणमूल सरकारको जुन चाहिँ आज यहाँनिर एउटा एसआईआरको विरोधमा विरोध र्याली गर्यो, यिनीहरूलाई थाहा छ कि यिनीहरूको जमिन तलदेखिको यिनीहरूको खुट्टादेखिको मुनि जमिन खिस्किसकेको छ। आगामी 2026मा टिएमसी पार्टीलाई पश्चिम बङ्गालको सरकारले गङ्गामा विसर्जन गर्नेछ। त्यसको भान हुँदा हुँदै यिनीहरूले अहिले डरले यिनीहरूले देख्दैछ कि यहाँनिर हाम्रो मान्छेहरू जनसभामा आउनुको लागि अलिकति असुविधा होस् भनेर बिहानदेखिको यिनीहरू यो गाउँ छेउछाउको गाउँ डुलेर हाम्रो मान्छेलाई पनि उनीहरूको र्यालीतिर भुल्याउने काम गरे। र पश्चिम बङ्गालमा जुन चाहिँ एसआईआर जो प्रक्रिया चल्दैछ, आज हामीले जानेको कुरा हो पश्चिम बङ्गालको जुन चाहिँ एसआईआर प्रक्रियामा यहाँनिर प्रशासन कसको छ। आज ब्लक अफिसमा जति पनि बिडिओ भन्नुहोस्, एसडिओ भन्नुहोस्, जति पनि प्रशासनिक लेभलमा काम गर्ने राज्य सरकारको मानिस छन् र उहाँहरूले सँगसँगै टिएमसीका नेताहरू मिलेर एसआईआर प्रक्रियामा अलिकति असन्तोष होस् यहाँको जनतालाई भन्ने यसले उनीहरूले आफ्नो केडरहरूलाई जबरजस्ती लाइनमा ल्याएर खडा गर्दैछ र भिड देखाउँदैछ। वास्तवमा त्यो भिड होइन, जुन चाहिँ यहाँनिर आज हेरिङको लागि जो नोटिस गएको छ जसलाई साधारण मान्छेलाई उनीहरूलाई मात्रै त्यहाँनिर लग्यो भने त्यो भिड हुँदैन। तर टिएमसीले आए दिन टिएमसीको नेताहरूको त्यहाँ के काम भिडियो अफिसमा उनीहरू डेली गएर भिडियो गर्दै 2-4जनालाई लिँदै उनीहरूको बाइट लिँदै उनीहरूले आफैले भन्दैछ यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ देखिए एसआईआर के लिए इतना भीड़, यहाँ आदिवासी नेपाली लोग बगान के लोगों को असुविधा हो रहा है। वैसा कुछ भी नहीं है। ये एसआईआर जो चल रहा है, एसआईआर प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इससे है और ये एसआईआर प्रक्रिया में जो नाम कटेगा, ये हेयरिंग होगा, किसी का नाम स्पेलिंग में मिस्टेक है, बहुत सारा ऐसा है ये। और अंदर से ये लोग जबरदस्ती एक डॉक्यूमेंट आज मांगता है, वो लेकर के जाता है तो फिर उसको बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा, यो हुँदैन अर्को लिएर आऊ भनेर फेरि पठाउँछ। र यो टिएमसी को नेताहरूसँग मिलेर यो मिलीभगत यो षड्यन्त्र हुँदैछ। यहाँनिर एआरवाला भिडियो साहबलाई हामीले अस्ति भन्यौँ पनि यो व्यवस्था ठिक गर, यहाँनिर भिड यत्रो किन आउँदैछ, यहाँ डिजेबल ह्यान्डिक्याप मानिसहरूलाई यहाँनिर किन बोलाउँदैछ, यहाँनिर सिनियर सिटिजन जसको 80 वर्ष उमेर पुगिसक्यो वृद्धहरूलाई किन बोलाइँदैछ, उहाँहरूलाई बुथमा उनीहरूको हियरिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने। हामीले भिडियोलाई बार बार भन्दाखेरि अहिले यो भन्नुभएको छ कि हामी बिएलओको माध्यमबाट हामी बुथमा यो डिजेबल र जो सिनियर सिटिजन छ उनीहरूलाई हामीले बुथमा हियरिङको व्यवस्था गर्छौँ भनेको छ। र आगामी 27 तारिकदेखिको एसआईआरको यो हियरिङको लागि चम्पौडी ग्राम पञ्चायतको जति पनि उहाँको हुनुहुन्छ त्यो चम्पौडी ग्राम पञ्चायत अफिसमा हियरिङ हुनेछ र लुक्सान ग्राम पञ्चायतको पनि 27 तारिकदेखिको लुक्सानमा हियरिङ हुनेछ र सुल्कापाडाको लागि भिडियो अफिसमा हुनेछ। आङ्ग्राभाषा 1-2 को लागि आङ्ग्राभाषा ल्याम्प्समा हियरिङ हुनेछ। आङ्ग्राभाषा ल्याम्प्समा पहिले पनि थियो, 2टा जग्गामा थियो, तर यहाँ ब्लक अफिसमा विशेष गरेर जुन प्रकारले टिएमसीको नेताहरूसँग मिलेर यहाँ राज्य सरकारको जुन चाहिँ छन् उहाँहरूले कर्मचारीहरू उहाँहरू जो एसआईआरमा हियरिङको प्रक्रियामा छन् उहाँहरूले टिएमसीका नेताहरूको इसारामा यो पब्लिकलाई असुविधा बनाउने काम गरेको छ। हामी यसको सठिक व्यवस्था हामी एआर साहबलाई भन्छौँ, हामी इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियालाई पनि हामी चिठी लेख्छौँ। यो सठिक व्यवस्था हुनुपर्छ। हियरिङ प्रक्रियामा जुन चाहिँ चल्दैछ एसआईआरमा कुनै पनि भारतवासीको कसैको नाम काटिँदैन, यो एकदम माने ठानेर जानुहोस्। किनभने देशको गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छ यो भारत देशमा जति पनि बाहिरबाट उत्पीडन भएर धार्मिक रूपले उत्पीडन भएर आएको उहाँहरूको नाम भारत देशमा यहाँ पश्चिम बङ्गालमा नागरिकता दिइनेछ। जुन चाहिँ हिन्दू, क्रिस्चियन, जैन, बुद्धिस्टहरूलाई जति पनि धार्मिक रूपले उत्पीडन भएर आएको छन् उहाँहरूलाई नाम दिनेछ र उहाँहरूको त्योहरूको नाम घुसपेटीहरूको नाम काट्छ। जो बङ्गलादेशको मुस्लिमहरू छन् उनीहरूको घुसपेटीहरूको नाम काट्छ। आज उनीहरू यहाँ आएर हाम्रो हक, यहाँको गरिब मजदुरको हक छिन्ने काम गर्दैछ। यो कदापि हुँदैन र एसआईआरको माध्यममा जुन चाहिँ यो टिएमसीको नेताहरूले अहिले विभ्रान्ति सृष्टि गर्दैछ यसले जनताले बुझिसकेको छ, सबैले देख्दैछ कि सही के हो गलत के हो। त्यसैले यो कुनै पनि यिनीहरूको षड्यन्त्र, कुनै पनि यिनीहरूको चाल चल्ने छैन। आगामी दिन 2026मा पश्चिम बङ्गाल राज्यको जनताले टिएमसी पार्टीलाई गङ्गामा विसर्जन गर्छ।